एनर्जेटिक्स। चैप्टर नंबर 11 का टाइटल है बच्चों बायो एनर्जेटिक्स। ज़रा इस टर्म पर गौर करें। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ। एनर्जी मीन्स एनर्जी, है ना। टेक्स मीन स्टडी, जैसे जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन, है ना। तो व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स? स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप, बल्कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन लिविंग सिस्टम, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें लफ्ज़ क्वांटिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना बाकायदा तौर पे काउंट करेंगे कि एक ग्लूकोज मालिक्यूल से एरोबिकली 36 ATP बनते हैं, एक ग्लूकोज मालिक्यूल से एनएरोबिकली 2 ATP बनते हैं। हम बाकायदा तौर पे काउंट करेंगे कि जब कैल्विन साइकिल एक मरतबा चलता है तो एक मालिक्यूल ट्राइओज का बनता है, जब 2 मरतबा चलता है तो एक ग्लूकोज बनता है। हम बाकायदा क्वांटिटी मालूम करेंगे हर चीज़ की, समझ आई। क्रेब्स साइकिल में कितने ATP यूज़ होते हैं, कितने NADH पैदा होते हैं, कितने FADH2 पैदा होते हैं, हर चीज़ को क्वांटिटी के लिहाज से पढ़ेंगे। इसलिए बायो एनर्जेटिक्स सुन लें, क्वांटिटेटिव स्टडी। आपको पता है क्वांटिटेटिव स्टडी ज़्यादा रिलायबल है, मायरेबल है ना, बेहतर होती है क्वालिटेटिव की निस्बत। तो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बच्चों, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? All biochemical reactions taking place in a living organism or in a living cell are collectively called as metabolism. एक जिंदा जानदार में, एक जिंदा सेल में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। बच्चों, मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। कैटा लफ्ज़ मतलब काटना। बच्चों, एनाबॉलिज्म में सिंपलर सब्सटेंसेस जुड़ते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटते हैं, सिंपलर बनाते हैं। बच्चों, ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें बनी हुई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है। इसकी एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन, ग्लूकोज, कम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म्स। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है रेस्पिरेशन, जिसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, जो कि एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और सिंपल सब्सटेंसेस CO2, H2O, ATP हासिल होती है। आपने देखा इधर चीज़ें टूट रही हैं और इधर चीज़ें, ये तामीरी है, ये तखरीबी है। बच्चों, ये जो चैप्टर 11 है, इसमें ये 2 चीज़ें सिर्फ हम पढ़ेंगे, एक एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक एग्जांपल है हमारा ये चैप्टर 11 का पहला हिस्सा जो है ना, पहला हाफ, वो फोटोसिंथेसिस पर है, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन के ऊपर है। चैप्टर 11 का सेकंड हाफ रेस्पिरेशन पर है, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन पर है। बस ये 2 ही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, बात समझ आई? नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस को शुरू कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ एक फ़िक्रे में बताएं फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो आप कहेंगे सर कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सूरज की रोशनी को, लाइट को इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज, विच इज़ अ केमिकल एनर्जी। उसके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी है। तो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? देखिए, इस लफ्ज़ पे फोकस करें बच्चों।
फोटो मीन लाइट, रोशनी, सिंथेसिस टू मेक ऑफ बनाना, बनाना विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल। ये तो होगी सिंपल एक फिक्रे में डेफिनेशन। अब आप इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन देखें जो हमारी बुक में लिखी हुई है। देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस का नाम है इन विच, देखें, सिंपल इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखें, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ये कार्बन का एक ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन का सिंपल इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है। दिस इज अ प्रोसेस in which simple inorganic oxidized forms of carbon and hydrogen are converted into, बल्कि एक और भी लफ्ज़ यहाँ पे लिखना है, simple inorganic energy poor, इनमें एनर्जी कम होती है, एनर्जी पुअर substances of या oxides of carbon and hydrogen are converted। बच्चों यहाँ पे सनलाइट भी इस्तेमाल होती है, और ये प्रोसेस किधर होता है? ये प्रोसेस क्लोरोफिल पर होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स में होता है, और प्रोडक्ट क्या है? C6H12O6। बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, बाई प्रोडक्ट है वाटर, वाटर बाई प्रोडक्ट भी है, रिएक्टेंट भी है। तो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट and presence of green pigment chlorophyll। थोड़ा complete definition देखिएगा। This is a process in which simple inorganic energy poor compounds of carbon and hydrogen are converted or reduced into energy rich organic compounds with the help of sunlight in the presence of chlorophyll is called as photosynthesis। बच्चों बात समझे? आगे फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ज़रा गौर से देखें, हम ज़रा रिएक्टेंट्स को देखते हैं। रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बच्चों क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं? सुने गौर से। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% मौजूद है। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा के ज़रिए जज़ब करते हैं। स्टोमेटा प्लूरल है, इसका सिंगुलर है स्टोमा। स्टोमा का मतलब होता है सुराख या पोर। प्लांट्स के लीव्स की लोअर एपिडर्मिस, लोअर सरफेस पर सुराख होते हैं जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक करते हैं। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है? बच्चों ये एनिमल्स से आई है। एनिमल्स जब एक्सहेल करते हैं, एनिमल्स जब एक्सहेलेशन करते हैं, जब सांस खारिज करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये एटमॉस्फेयर में वहाँ से आई है। बच्चों फोटोसिंथेसिस का दूसरा प्रोडक्ट कौन है? वाटर। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? वाटर। प्लांट्स वाटर सॉइल से हासिल करते हैं। सॉइल मट्टी से हासिल करते हैं, ज़मीन से हासिल करते हैं। बच्चों सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान वाटर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स अपनी रूट्स के ज़रिए वाटर जज़ब करते हैं। प्लांट्स जाइलम वेसल्स की मदद से इस वाटर को अपने लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। बात समझी? पौधों के पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है। पौधों के पत्ते फूड फैक्ट्री हैं, वहाँ पे बनी है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, हमने आपको बताया एटमॉस्फेयर में कहाँ से आती है। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सॉइल से, और आपको बताया कि सॉइल में वाटर कहाँ से आता है? अंडरग्राउंड वाटर, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है और अपनी रूट्स के ज़रिए जज़ब करते हैं, जाइलम वेसल्स के ज़रिए पत्तों तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। बच्चों सनलाइट भी रिएक्टेंट है। ये सनलाइट किधर से आती है? शाबाश, बड़े ज़हीन हैं आप लोग। सनलाइट सूरज से आती है ना। ज़मीन पर ज़िंदगी का सोर्स सन है। अगर सूरज को बुझा दिया जाए
तो ज़मीन पर से ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब सनलाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फूड नहीं बनेगी। बच्चों, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जब फूड ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी की बका किसके साथ है? सूरज की बका है। समझ आई? इसलिए कहते हैं ना, रोज़े माशर सूरज को बुझा दिया जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी रोक दी जाएगी। बच्चों, हम ज़रा प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स में एक है ग्लूकोज C6H12O6। बच्चों, ये एक मोनोसेक्राइड है। आपको पता है मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड, ये एक मोनोसेक्राइड है, ये एक शुगर है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। बात समझाई? इसी से बनते हैं पॉलीसेक्राइड्स, जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज, जैसे ग्लाइकोजन। इसी से बनते हैं प्रोटीन्स, इसी से बनते हैं लिपिड्स, इसी से बनते हैं DNA, RNA। इसी से ज़िंदा जानदारों के जिस्मों को बनाने वाले तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं ग्लूकोज से। सो दिस इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है जी बच्चों, बाई प्रोडक्ट दो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन और वाटर। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो मैं इसके साथ 6, इसके साथ 12, इसके साथ 6 और इसके साथ 6 लगाऊंगा। वाटर जो है वो 12 रिएक्टेंट है और 6 प्रोडक्ट है। अगर ये है डिटेल्ड इक्वेशन, अगर समराइज्ड इक्वेशन लिखनी हो तो यहाँ से 6 वाटर निकाल दें और यहाँ इसके साथ 6 डाल दें। बाज़ जगहों पे ये डिटेल्ड इक्वेशन लिखी होगी, बाज़ पे समराइज्ड इक्वेशन लिखी होगी। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको सिंप्लीफाई कर दें। बच्चों, ये जो प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट, ये किधर चली जाती है? पौधों के लीव्स के स्टोमेटा से निकल के ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर 21% है ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन है जिसमें एनिमल्स सांस लेते हैं, जो एनिमल्स इनहेल करते हैं। हमने जो खुराक खाई है ना, जो नाश्ता किया है सुबह, उस नाश्ते से हमें ATP तब मिलेगी जब हम सांस लेंगे। ये जो हम सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स में उस फूड को जो हमने खाई है उसे तोड़ती है और उससे ATP बनाती है। ATP चाहिए देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, चखने के लिए, बॉडी मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन, हर काम के लिए ATP चाहिए। पेट्रोल या CNG तो नहीं डलती है हमें, एनर्जी ATP होती है ना। आप CNG डलवाएं, आप एनर्जी नहीं ले सकेंगे उससे। क्यों नहीं ले सकेंगे? क्योंकि आपके जिस्म की ज़रूरत क्या है? ATP। बच्चों, अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन ना होती तो हम ऑक्सीजन के सिलेंडर पीछे बांध के चल रहे होते। ठीक है, पता चलता भट्ट साहब कॉलेज क्यों नहीं है? सर भट्ट साहब दी गैस मुक गई सी, वो कॉलेज तो बाहर डिगे पे सन। मैं फिर भेजता, जाओ भाई शमरेज उसको गैस डलवा के लाओ। है कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भर दी है जिसमें हम इनहेलेशन कर रहे हैं। बच्चों, वाटर जो है वो रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। आपको एक बात बताऊं, ग्लूकोज को कहते हैं मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का। ऑक्सीजन और वाटर ये बाई प्रोडक्ट है, इजाफी हैं, इनकी ज़रूरत मेन क्या है? ग्लूकोज चाहिए। बच्चों, एक टर्म दी गई है कंपनसेटरी पॉइंट। कंपनसेशन का मतलब होता है तलाफी। पौधों में दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है और रेस्पिरेशन भी होती है, रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन इसकी उल्ट है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के ATP बनाई जाती है। बच्चों, रेस्पिरेशन तमाम जिंदा जानदारों में होती है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल वो होता है जो सब में होता है, हमारे में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। होती तो हम ऐसे सूर्य के सामने खड़े हो जाते, फिर डकार मार लेते, लेकिन हम में नहीं होती। रेस्पिरेशन सब में होती है, पौधों में भी, जानवर। पौधों में सुने, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है, रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन तो हर वक्त हो रही। बच्चों, जब डान और डस्क का टाइम होता है ना, डान सुबह का वक्त जब अभी धूप पूरी नहीं निकली, डस्क शाम का वक्त जब सूरज गरूब हो गया है लेकिन अंधेरा नहीं है, उस वक्त फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर रेट पे चल रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, रेस्पिरेशन में रिलीज़ होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड
फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी। नेट गेन या नेट लॉस ज़ीरो होगा, कोई गैस डाउन एंड डस्ट के टाइम प्लांट्स में से ना रिलीज़ हो रही होगी ना एब्जॉर्ब हो रही होगी। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी टाइम या कंपनसेटरी पॉइंट। कंपनसेट हो रहा है, उधर से जो निकल रही उधर जा रही, उधर से जो निकल रही उधर जा रही, इसको बोलते हैं कंपनसेशन। समझिए बात बच्चों। वाटर, एक सवाल है फोटोसिंथेसिस में, इधर देखें, फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है बाई प्रोडक्ट के तौर पे, ये पानी से निकलती है या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है? ये एक कन्फ्यूजन थी। ये जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हुई है, ये किधर से आई है, पानी से या कार्बन डाइऑक्साइड? पानी में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी। इसके ऊपर वैन नाइल एक साइंटिस्ट है, उनका हाइपोथेसिस है जिसको बोलते हैं नाइल्स हाइपोथेसिस। बच्चों इन्होंने एक बड़ा टेक्निकल एक्सपेरिमेंट किया था नाइल ने, वैन नाइल ने। पता क्या किया इन्होंने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो वाटर इस्तेमाल हो रहा है, वाटर खुद सिंथेसाइज किया। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 16 वाले, 17 वाले, 18 वाले, जिनके एटॉमिक मैस ही होते हैं। पानी खुद बनाया फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसमें ऑक्सीजन यूज़ की हैवी आइसोटोप जिसका एटॉमिक मैस क्या था 18। और बच्चों इस प्रोसेस को होने दिया, सनलाइट भी यूज़ की, क्लोरोफिल, जाहिर है बात समझाई। ये CH2O ये क्या है? ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, परेशान नहीं होना, सिंपल करके लिख दिया। बच्चों जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है उसके, वो कौन सी थी? वो हैवी वाली थी। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया और वाटर कौन सा लिया? सिंपल 16 वाला। क्या बनी? ग्लूकोज, CH2O, 18 इधर आ गया, और रिलीज़ होने वाली जो ऑक्सीजन थी वो सिंपल थी। क्या समझ आया इन दोनों इक्वेशन से? ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, वो पानी से आती है। दिलचस्प बात बताऊं बच्चों, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है ग्लूकोज। ग्लूकोज में 3 चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और पानी। सिर्फ हाइड्रोजन देता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 चीज़ें पहले हैं, तीसरी चीज़ पानी से ले लेते हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस? इट गिव्स हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का जमा होना। तो पानी उसको हाइड्रोजन देता है, उसमें हाइड्रोजन जमा होती है, उसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। बच्चों बात समझाई। और बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो रिलीज़ होती है गैस, वो कौन सी है? वो पानी से आती है, ऑक्सीजन। बात समझी। आज का हमारा टॉपिक इतना है।